हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं लेखक महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी के जीवन परिचय के बारे में और रचनाओं के बारे में और इनकी जो भाषा शैली और इनका जो साहित्य में स्थान रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो लेखक महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी के जीवन परिचय के बारे में। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या आप 10वीं 12वीं के छात्र हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और पावरफुल होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी के जीवन परिचय के बारे में। महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में सन 1864 में हुआ था। जो महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले और दौलतपुर गांव में 1864 में हुआ था। आप स्कूली शिक्षा पूरी करते ही रेलवे में नौकरी करने लगे। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद रेलवे में नौकरी करने लगे। फिर नौकरी से त्यागपत्र देकर और सरस्वती पत्रिका के संपादक हो गए। इन्होंने जो रेलवे की नौकरी करने के बाद रेलवे की नौकरी में इन्होंने त्यागपत्र देकर फिर सरस्वती पत्रिका के संपादक हो गए। पत्रिका के द्वारा अपने हिंदी के संशोधन और परिमार्जन का उल्लेखनीय कार्य किया। इन्होंने जो पत्रिका के दौरान अपने हिंदी संशोधन और परिमार्जन का उल्लेखनीय कार्य किया था। इन्होंने सन 1938 में इनका निधन हो गया। सन 1938 में इनकी जो निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं इनके रचनाओं के बारे में कि निबंध संग्रह, ये महावीर प्रसाद के निबंध संग्रह के बारे में बात करेंगे। इनकी जो निबंध संग्रह में कौन कौन सी रचनाएं रही हैं। इनकी रसज्ञ रंजन इनका निबंध संग्रह है। साहित्य सीकर और साहित्य संदर्भ और अद्भुत आलाप, ये जो चार इनके क्या है निबंध संग्रह हैं। कौन कौन से निबंध संग्रह रचना है महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी की? रसज्ञ रंजन, साहित्य शिखर और साहित्य संदर्भ और अद्भुत आलाप, ये इनकी क्या है निबंध संग्रह हैं। अब बात करेंगे इनके आलोचना के बारे में। आलोचना, हिंदी नवरत्न ये इनकी आलोचना है महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी की। और कालिदास की निरंकुशता, विचार वितर्क और निषेध चरित्र चर्चा नाट्यशास्त्र, ये इनकी प्रमुख 5 आलोचनाएं रही हैं महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी की। अब बात करेंगे इनके अनुवाद के बारे में। इनके कौन कौन से अनुवाद रहे हैं। मेघदूत, कुमार संभव और बेकन, विचार रत्नावली और स्वाधीनता, ये इनके प्रमुख 5 अनुवाद रहे हैं। कौन कौन से प्रमुख अनुवाद रहे हैं महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी के? मेघदूत ये इनका प्रमुख अनुवाद है, और कुमार संभव, बेकन विचार रत्नावली और स्वाधीनता, ये इनके प्रमुख अनुवाद रहे हैं। अब बात करेंगे इन संपादक। ये सरस्वती जो सरस्वती मासिक पत्रिका है, इसके ये संपादक रहे हैं महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी के, और यही जो सरस्वती पत्रिका के संपादक भी कहे जाते हैं महावीर। कविता संग्रह, इनकी जो प्रमुख कविता संग्रह हैं वो है सुमन और काव्य मंजूषा और कबीला कलाप, ये इनकी 3 कविता संग्रह हैं। और इनकी जो महत्वपूर्ण कविता संग्रह संपत्ति शास्त्र और हिंदी भाषा की उत्पत्ति और बागविलास, ये इनकी 3 क्या है, इनकी ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। संपत्ति शास्त्र और हिंदी भाषा की उत्पत्ति और बागविलास, ये इनकी क्या है महत्वपूर्ण रचनाकार हैं कविता संग्रह में। ठीक है, अब बात करेंगे इनके भाषा के बारे में। जो महावीर प्रसाद ने किस भाषा में अपनी चर्चा प्रकट की है, तो उनकी भाषा के बारे में बात करेंगे। महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी की भाषा शुद्ध एवं साहित्य है। जो महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी हैं उनकी भाषा शुद्ध एवं साहित्य है। उसमें व्याकरणिक अशुद्धियाँ नहीं है, उसमें व्याकरणिक अशुद्धियाँ नहीं हैं। इनकी भाषा विषय के अनुसार परिवर्तित होती जाती है। इनके भाषा विषय के अनुसार इनकी भाषा परिवर्तित होती जाती है। आप व्यवहारिक भाषा के पक्षपाती थे, ये व्यवहारिक भाषा के पक्षपाती रहे हैं। कैसे व्यवहारिक भाषा के पक्षपाती रहे हैं? और इसलिए कठिन से कठिन विषयों को भी अपने सरल रूप में प्रस्तुत किया है। इन्होंने कठिन से कठिन विषयों को भी अपने सरल रूप में प्रस्तुत किया है, क्योंकि ये व्यवहारिक भाषा के पक्षपाती थे। इस कारण इन्होंने कठिन से कठिन विषयों की जो भाषाओं को अपने सरल रूप में प्रस्तुत किया है। ये इनके भाषा के बारे में चर्चा प्रकट हुई है। अब बात करते हैं इनकी शैली।
त्रिवेदी जी की शैली के प्रमुख रूप निम्न प्रकार हैं। सबसे पहली है आलोचनात्मक शैली। इस आलोचनात्मक शैली हिंदी के परिमार्जन कार्य में यह शैली प्रयोग हुई है। उन्होंने भाषा का परिमार्जन करते हुए अपने विरोधियों को करारे उत्तर दी हैं। जो आलोचनात्मक शैली जो होती है, इस पर जो रचनाकार कब प्रयोग करता है आलोचनात्मक शैली को? जब हिंदी के परिमार्जन कार्य में यह शैली प्रयोग की जाती है। जब कोई हिंदी के परिमार्जन कार्य हुए हों, उसको प्रकट करने के लिए आलोचनात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने भाषा का परिमार्जन करते हुए अपने विरोधियों को करारे उत्तर दिए हैं। ये आलोचनात्मक शैली थी। अब बात करेंगे इनके परिचयात्मक शैली। जो परिचयात्मक शैली के बारे में त्रिवेदी जी ने विभिन्न विषयों का परिचय इसी शैली में किया है। जो परिचयात्मक शैली जो होती है, जब लेखक अपने किसी रचना को प्रकट करके उसमें परिचयात्मक रूप से उसे प्रस्तुत करता है तो उसे परिचयात्मक शैली कहा जाता है। और विचारात्मक शैली की बात करेंगे। विचारात्मक शैली गंभीर विषयों के विवेचन में इस शैली का प्रयोग किया जाता है। जब कोई लेखक होता है, जब वो अपनी रचना प्रकट कर रहा होता है किसी गंभीर विषय के रूप में, तब इस विचारात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। जिन विषयों पर विवाद होते थे उनको इसी शैली में स्पष्ट किया जाता है। जिन विषयों पर विवाद या किसी आशंका होने की उत्पत्ति होती है, तब विचारात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। जब लेखक अपने किसी विचारों को प्रकट करते हुए किसी रचना का उत्पादन करता है, तब उस विचार को विचारात्मक शैली कहा जाता है। अब बात करेंगे व्यंग्यात्मक शैली की कि व्यंग्यात्मक शैली क्या है। व्यंग्यात्मक शैली त्रिवेदी जी ने व्यंग्य शैली में सामाजिक, शैक्षिक आदि बुराइयों पर मधुर व्यंग किए हैं। जो इनकी व्यंग्यात्मक शैली है, उसमें त्रिवेदी जी ने व्यंग्य शैली में सामाजिक और शैक्षिक आदि बुराइयों पर मधुर व्यंग किए हैं। इसके अलावा गवेषणात्मक और भावात्मक और वर्णनात्मक आदि शैली रूप भी इन्होंने अपनाए हैं। ये व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग कब करते हैं? जो लेखक होते हैं, जो व्यंग्यात्मक शैली जब किसी सामाजिक या शैक्षिक आदि बुराइयों पर मधुर व्यंग किए होते हैं, उसको रचित करने के लिए गणेशात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक आदि शैली रूप भी इन्होंने अपनाए थे। तब उसको वर्णनात्मक करने के लिए जो व्यंग्यात्मक प्रयोग किए जाते हैं उसे व्यंग्यात्मक शैली कहा जाता है। अब बात करेंगे साहित्य में स्थान की। इनका जो साहित्य में स्थान कौन सा रहा है? हिंदी भाषा तथा साहित्य के संशोधन परिमार्जन का कार्य करने वाले महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी का स्थान अत्यंत सम्मानीय है। जो महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी हैं, इन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य के संशोधन परिमार्जन का कार्य करने वाले ये जो महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी का स्थान अत्यंत सम्मानीय और ऊंचे स्थान रहा है, क्योंकि ये सरस्वती के संपादक थे और सरस्वती के माध्यम से अपने अनेक लेखकों, कवियों का मार्गदर्शन किया। इन्होंने जो सरस्वती के माध्यम से अपने अनेक लेखकों और कवियों का मार्गदर्शन किया। इन्होंने रचनात्मक को शुद्ध भाषा के प्रयोग के प्रति सजग किया। इन्होंने रचनाकारों को शुद्ध भाषा के प्रयोग के प्रति सजग किया। त्रिवेदी जी युगों तक स्मरण किए जाते हैं। जो त्रिवेदी जी हैं वो युगों तक स्मरण किए जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही जो सरस्वती संपादक किया है, जिससे इन्होंने लाखों लेखकों और कवियों का मार्गदर्शन भी इन्हीं के द्वारा हुआ है। इसलिए इनका जो साहित्य के स्थान में बहुत ही सम्मानीय और ऊंचे स्थान रहा है। तो ये त्रिवेदी जी, जो महावीर त्रिवेदी जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा की और इनकी रचनाओं के बारे में, भाषा शैली और इनका जो साहित्य में कौन सा स्थान रहा है, इसके ऊपर चर्चा की है। अगर आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इसमें सरल भाषा का प्रयोग किया है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या आप 10वीं 12वीं के छात्र हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं इससे रिलेटेड वीडियो देता रहता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें।